हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो भाई ये वीडियो है हमारी जब हम जा रहे थे द्वारिकाधीश के लिए। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था हम द्वारिकाधीश पहुंच गए हैं। तो आई नो ब्लॉग्स काफ़ी लेट हो गए हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी जो भी हमारा ट्रिप था, जो भी वहाँ की लोकेशंस हैं देखने वाली, वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएं। तो फ़िलहाल हम द्वारिका पहुँच चुके हैं। तो हम उतर चुके हैं ट्रेन से। सामने आपको ये द्वारिका का रेलवे स्टेशन दिख जाएगा। ये इंजन है भाई, इन्होंने बनाया हुआ है आगे। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे। हमने ली कैब, ऑटो रिक्शा और यहाँ पहुँच गए भाई अपने होटल स्वाति में, क्योंकि बुकिंग हमने यहाँ पे करवाई हुई थी। और हम भाई यहाँ पे हो रहे हैं एंट्री। देख सकते हो आप यहाँ का व्यू, लोकेशन, क्योंकि होटल हमने ऑलरेडी ही बुक कर लिया था ताकि बाद में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि हम जब भी जाते हैं होटल ऑलरेडी बुक रहते हैं, नहीं तो वहाँ जाके हैक्टिक रहता है कि कहाँ बुक करें, कैसे बुक करें। तो ये भाई यहाँ की व्यू है, क्योंकि हम गए थे जनवरी में, तो ऑल यहाँ पे इन्होंने क्रिसमस ट्री भी सजाया हुआ था। तो ये जो आंटी थे बहुत ही अच्छे थे, ट्रेन में भी हमारे साथ थे। इनके साथ एक और आंटी और भैया थे, इन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। वो कहते हैं ना, लेकिन लकीली था कि ये लोग भी इसी होटल में स्टे कर रहे थे और फिर से मुलाकात हुई। बहुत अच्छा लगा। होता है ना कि जब आप कहीं जाते हो और कोई इंसान आपको मिल जाए तो वो मतलब अच्छी याद के रूप में या बुरी याद के रूप में, दो यादों की तरह रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इन लोगों के साथ हमारा। तो चलिए आपको रूम का व्यू दिखा देते हैं। तो ये भाई है फर्स्ट रूम हमारा। 2 रूम थे, एक मम्मी पापा के लिए था, क्योंकि कंबाइंड रूम हमने चेकआउट किया था लेकिन वो हमें मिला नहीं ऑनलाइन। तो यहाँ पे भी मिल गया है हमें। डेंटल किट है, जो भी रहता है नॉर्मली होटल में, वो सब अवेलेबल है। तो व्यू आप देख सकते हो यहाँ का कुछ एक ऐसा था। केटल मिलेगी आपको साथ में। और यहाँ पे देखिए बैग वैग हमारे रख दिए हैं, जो भी नॉर्मल एक होटल में रहता है। हमारा मेन रहता है कि भाई वहाँ पे सफाई अच्छे से हो, हाइजीन हो मेंटेन, मतलब प्रॉपर सही तरीके से, क्योंकि मम्मी पापा रहते हैं, बच्चे रहते हैं हमारे साथ। तो कोविड के बाद से ना हम लोग ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखनी शुरू कर दी हैं। तो मेरे पतिदेव को तसल्ली नहीं होती जब तक बहुत से सब अच्छे से ना हो। तो चलिए आइए दिखाते हैं। यहाँ पे हमारी छोटू महाराज जी देखिए कहाँ पे बैठ गए आके। और यहाँ पे देखिए कार्निश भाई लग गया हुआ था आगे फ़ोन के साथ। ये तो भाई कहता मैं आ गया हूँ होटल में, तो भाई पापा चलो ऑर्डर करते हैं कुछ ना कुछ। तो ये जो हमारा रूम है, ऑल तो हमें ठीक लगा, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में यहाँ कर्टन्स थे तो इतनी अच्छा इसकी लुक नहीं आ रही थी। लेकिन मम्मी पापा का जो रूम था ना वो बहुत ही अच्छा था। मतलब दोनों रूम हमने एक जैसे लिए थे, लेकिन रहता है ना कि जब रूम्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती तो वो वैसे दे देते हैं जो भी उनके पास अवेलेबल होता है। लेकिन हाँ, रूम यहाँ पे बहुत अच्छे। जब भी आप कभी द्वारिकाधीश विजिट करो देन आप इस होटल में रुक सकते हो। 10 on 10। खाना इनका बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो चलिए चलते हैं मम्मी पापा के रूम में। तो राघवी देखो बैठ गई है यहीं पे फ़ोन लेके। यहाँ द्वारिकाधीश की फ़ोटो है पीछे, यहाँ पे बहुत अच्छे से वॉल है, यहाँ कर्टन्स हैं। तो कार्निश आ गया भाई यहाँ भी घूमी करने। इलेक्ट्रिक केटल मिल जाएगी आपको, चाय कॉफ़ी टी दूध जो भी अवेलेबल रहता है नॉर्मली होटल्स में वो सब था। पानी की बॉटल्स मिलेंगी भाई 2, और लिफ्ट अवेलेबल है, टीवी है, नॉर्मल जो भी रहता है आपको मिलेगा। तो जब भी आप विज़िट करना चाहो इस होटल में आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि हमने विज़िट किया है तो बहुत ही अच्छा लगा। और कार्निश देखिए यहाँ पे ऑर्डर करता हुआ भी कि पापा ऑर्डर कर लो, कुछ तो ऑर्डर कर लो, भूख लगी है। तो हमारा था भाई नहा धो के ना नीचे चलेंगे, नीचे रेस्टोरेंट में ही खाना वाना खा के फ्रेशन अप होके चलेंगे। तो हम फ़िलहाल नहाने बैठ गए थे यहाँ पे। तो हमारे साथ के जितने भी लोग थे ना, मतलब एक अंकल जो मैंने बताया था वो थे, तो वो लोग बिना नहाए आ गए थे खाना खाने। उसके बाद वो फ्रेशन अप होके फिर गए थे घूमने। लेकिन हमें ना तसल्ली नहीं आती है जब तक नहा धो के इंसान बैठ ना जाए। फिर हम पहले सब नहा धो लिए, बच्चों को नहला धुला दिया, और उसके बाद फिर हमने जाना था नीचे खाना वाना खाने के लिए। तो मैं और कार्निश यहाँ पे थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, इसके पापा भी तब तक रेडी हो रहे हैं। राग भी अभी दूसरे रूम में दादू दादी के साथ इसको नहला धुला के भेज दिया था। देखिए रेडी कर दिया राघवी को भी। तो हम गए हैं मम्मी पापा को लेने की, चलो खाना खाने चलते हैं। तो भाई यहाँ पे हम चल रहे हैं और चलेंगे अभी नीचे रेस्टोरेंट में पहुँचेंगे।
तो भाई आपको कैसा लगा रूम, लोकेशन? मतलब लोकेशन भी बेस्ट है इसकी। द्वारकाधीश यहाँ से लगभग आपको 600 से 700 मीटर पड़ेगा। आसानी से आप ऑटो रिक्शा लेके वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो ये भाई इनका रेस्टोरेंट का एरिया है। यहाँ पे राग भी देखिए रेडी होके बैठ गई है। तो रेस्टोरेंट में ये पूरा एरिया आपको दिख जाएगा और बहुत अच्छा था, ठीक था, हाइजीन वेल मेंटेन था सब कुछ। तो यहाँ पे भाई सोच रहे हैं क्या खाने को मंगाया जाए और क्या ना मंगाया जाए। तो भैया ये काम सबसे टफ रहता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो फाइनली हम खा पी के निकल गए थे। तो ये है भाई गोमती नदी और सामने आपको सुदामा ब्रिज दिख जाएगा। तो आप भी यहाँ पे दर्शन कीजिए। अभी आपको पानी यहाँ ऊपर तक दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप सुबह यहाँ पे आओगे ना तो पानी बिल्कुल खाली रहता है। मतलब नॉर्मली पानी होता है, ना के बराबर रहता है। तो आप चाहो तो उस पार पैदल भी जा सकते हो। लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे गए थे ना तो पानी इतना भरा हुआ था और यहाँ ऊँट वाले खड़े थे। तो हमने जाना था पार, तो उन्होंने बोला कि ऊँट पे जाना है तो 500 रुपये पर हेड लगेगा। ठीक है, तो देखिए पानी कितना है, यहाँ पे फिशेस कितनी है, बहुत सारी मछलियाँ थी। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे भाई इनको देख के। इनको हमने आटा भी डाला था यहाँ पे। और ऊँट वाले यहाँ खड़े थे, 500 रुपीज़ पर हेड मांग रहे थे। लेकिन मेरी सिस्टर जाके आई थी थोड़ा टाइम पहले, तो उसने बताया था ऐसा कुछ नहीं रहता है, सुबह पानी कम रहता है। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम हमने विज़िट की थी ना यहाँ पे, तो सुबह पानी बहुत ही कम था, तब हम गए थे। और फिलहाल फिर हमने जाना अवॉइड किया भाई। तो फिर हम ये देखिए भाई द्वारिकाधीश की सीढ़ियाँ हैं, ये इनको स्वर्ग द्वार भी कहते हैं कि जब आप यहाँ पे गोमती नदी में नहा के आओ और सीधे बिल्कुल ऐसे ही गीले कपड़ों में ऊपर मंदिर तक चले जाओ ना, ये सीढ़ियाँ चढ़ के, तो इनको स्वर्ग सीढ़ियाँ कहते हैं, मतलब स्वर्ग द्वार कहते हैं इसे। और ये चीज़ हमें बताई थी हमारे कैब के ड्राइवर ने, जो हमने नेक्स्ट डे कैब की थी अपने लिए, तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप विज़िट कीजिएगा इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और ये भी व्यू है। फिर हम शाम को निकल गए थे बीच पे, आई थिंक शिवराजपुर बीच है। तो यहाँ की व्यू लोकेशन बहुत अच्छी थी। शाम को वापस वही आ गए थे होटल। मुझे भूख लगी थी, मुझे खाना था पोहा एंड डैम सच में इनका पोहा बहुत ही अच्छा था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।